ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 27 और 28। मधु के पतन से समस्त प्राणियों को हर्ष, वहां एकत्रित हुए पर्वतों और वसंत ऋतु का वर्णन, मधुवाहिनी नदी का प्रकट्य और गौरी सिद्धिका का महत्तम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मधु का पतन हुआ देख पुष्कर में समस्त प्राणी अत्यंत प्रसन्न हो उच्च स्वर से गाने और नृत्य करने लगे। पर्वतों में प्रधान सुपार्श्व अपने स्वर्ण में श्रेष्ठ शिखरों से आकाश में रेखा खींचता सा प्रतीत होता था। उसके वे शिखर अनेक धातुओं के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। अन्य पर्वत भी नाना प्रकार की धातुओं से रंजित हो अपने ऊंचे शिखरों से बिजलियों सहित मेघों के समान शोभा पा रहे थे। पंखों की हवा से ऊपर को उठी हुई धूल कोयले और बालुका सहित चूर्णों के साथ पर्वतों के शिखरों को ढकती हुई महान मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उनके शिखर मेघों से अलंकृत हो रहे थे। वे अपने पंखों की वायु से वृक्षों को बिखेर रहे थे और उनमें सोने की बहुत सी खानें प्रकट हुई। इस प्रकार वे पर्वत आकाश में खड़े हुए प्रतीत होते थे। पंखों और शिखरों से सुशोभित स्वर्ण में धातुओं से अभिरंजित और वायु के वेग से प्रताड़ित हुए वे पर्वत आकाशचारी पक्षियों को भी भयभीत कर देते थे। वहां सभी पर्वत स्वर्ण में थे। सब पर सफेद मणियों की राशि संचित थी। वे सभी बहुसंख्यक सूर्यकांत तथा चंद्रकांत मणियों के कारण निर्बल प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। महापर्वत हिमवान श्वेत धातुओं से व्याप्त था। उसके शिखरों के अग्रभाग सूर्य की किरणों से प्रकाशित हो स्वर्ण में दिखाई देते थे। उसके पंखों के भीतर से प्रकट हुई प्रकाशमान मणियां उसके शिखरों को प्रकाशित कर रही थी। लाल रंग के फूलों से सुशोभित तथा अपने तेज से देदीप्यमान शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भयंकर शिखरों वाला अंद्राचल स्फटिक मणियों की राशि से संपन्न था। उसके भीतर हीरा छिपी हुई थी। वह अपने निरवलंब शिखरों से स्वर्ग के समान सुशोभित होता हुआ शिलाओं और धातुओं से विभूषित सहस्त्र शिखरों वाला कैलाश पर्वत फाटकों के समान ऊंचे और घने वृक्षों से सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के बाजे बजाने वाले गंधर्वों, मधुर गीत गाने वाले किन्नरों तथा देव कन्याओं के अंगरागों से शोभा पाने वाला कैलाश क्रीड़ा पर्वत के समान प्रतीत होता था। मधुर वायु युक्त गीतों, अभिनयपूर्ण नृत्यों, श्रृंगारमयी क्रीड़ाओं तथा नृत्य काल में किए गए चटकने मटकने आदि से कैलाश पर्वत मूर्तिमान कामदेव के समान रस का उद्दीपक हो रहा था। कटे हुए कोयलों की राशि के समान काले और सूर्य की किरणों से प्रकाशित शिखरों से युक्त विंध्या पर्वत नील मेघ के समान श्याम कांति धारण किए खंडित हुए मेघ के समान प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के जीवन धारण के लिए उन सभी पर्वतों ने महान शक्तिशाली मेरु पृष्ठ पर उत्तम मेघ समूह के समान निर्मल जल की वर्षा की। बहुत सी विचित्र शिलाओं, अनेक रूप वाली धातुओं तथा स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाले गुफा द्वारों से उस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही थी। विचित्र पुष्पों से विभूषित हुए वृक्षगण वर्षा ऋतु में वायु से आच्छादित हुए बिजली सहित मेघों के समान शोभा पाते थे, अथवा सोने के विचित्र अलंकारों से अलंकृत हुए हाथियों के समान सुशोभित होते थे, जिनमें पक्षी छिपे हुए थे। वे वृक्षों के सहारे फैली और लटकी हुई पुष्पित लताएं वायु के झोंके खाकर नृत्य सा कर रही थी। वैशाख के दिन में महान वायु से कंपित हुई वे लताएं उसी प्रकार पुष्प समूह की वर्षा कर रही थी, जैसे लहरों से टकराई हुई समुद्र की तटभूमि जल की बूंदें बिखेरती है, जिसमें बहुत सी जटाएं, तने और जटाएं शोभा पाती हैं। ऐसे अनेक रंग वाले विशाल एवं फल लदे हुए वृक्ष मानो वसुधा को सहारा दे रहे थे। जिन्हें मकरंद प्रिय है, वे मधुमत, मधुकर और कोकिल आदि पक्षी
कलगान करते हुए कामदेव के आगमन की घोषणा सी कर रहे थे। मधु दैत्य का नाश करने वाले भगवान विष्णु ने वहां मधुवाहिनी नामक नदी प्रकट की, जिसका स्रोत फूटकर बह रहा था। वह उत्तम तीर्थ वाली नदी प्रचुर जल से भरी हुई थी। उसकी बालुका अंगार के समान वर्ण वाली थी। वह मधु तीर्थ स्वरूपा नदी मन को मोह लेती थी। उसमें निर्मल जल भरा हुआ ढेर के ढेर फूलों को बहाए लिए जाती थी। ब्रह्मा जी के वाक्य से प्रेरित हो उसने पुष्कर में प्रवेश किया। ब्रह्म तंत्र से भी ऋषि भी उसके पीछे पीछे गए। तदंतर विशाल यज्ञ चालू होने पर ब्रह्मा जी के कहने से पृथ्वी गाय का रूप धारण करके वहां मधुर दूध की धारा बहने लगी। उस दूध से जो सरोवर परिपूर्ण हुआ वह पृथ्वी स्वरूप है। वही प्राणी समुदाय को धारण करने के लिए भूतल पर आकर प्रतिष्ठित हुआ। वह अपने परम अद्भुत शुद्ध शाश्वत स्वरूप को भी धारण करता है। सरस्वती से प्रकट हुआ वह दुख एवं अंधकार का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ मरु तीर्थ को लाकर ब्रह्मा जी के क्षेत्रभूत पुष्कर तीर्थ में फैला हुआ है। परम मनोहर रूप वाली धर्मज्ञा अजन्मा सरस्वती माया रूप से उस तीर्थ के स्वर्णोपम दिव्य रूप को ढके रहती है। आलोचना युक्त चित्त से ही उसके यथार्थ स्वरूप चिन्मय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वहां एक महान पर्वत प्रकट हुआ जो स्वाभाविक सुगंध से युक्त एवं उन्मुक्त है। उसका द्वार बहुत विशाल है तथा गुण ही उसके प्राण हैं। वह अनादि होने के कारण सनातन कहा गया है। सिद्ध पुरुष भी उसका सेवन करते हैं। फिर मूढ़ों की तो बात ही क्या है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले जन्मेजय स्वर्णमयी विचित्र वेदिकाओं से वह पर्वत सुशोभित होता है। पुष्कर तीर्थ विचित्र जगत का निर्माण करने वाले शिल्पी ब्रह्मा जी से व्याप्त है। जैसे महागेरुगिरी का स्वरूप 5 धातुओं से युक्त होता है, उसी प्रकार वह पर्वत 5 भूतों से घिरा हुआ है। रूप से वह अद्भुत दिखाई देता है तथा जो सुप्रसिद्ध चेतना है उससे वह संपन्न जान पड़ता है। मैं ही धर्मा आचरण करने वाले इस शरीर का मानसिक संकल्प से निर्माण करता हूँ। लोक में जो नाना प्रकार का रूप दिखाई देता है उसकी भी मैं ही अपने मन से सृष्टि करता हूँ। इस पार्थिव शरीर में जो चेतना है उसको भी मैं ही अभिव्यक्त करता हूँ। मैं 5 ज्ञान इंद्रियों से तीनों लोगों की बातें जान सकता हूँ। छठी इंद्रिय मन के द्वारा धर्मचारिणी वृत्ति की रचना कर सकता हूँ। जो समृद्धिशाली पुरुष समृद्धियों का संग प्राप्त होने पर भाव और मोह से उन्हें देखते हैं तथा सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो विषय संग्रह करने वाले मन बुद्धि इंद्रिय और प्राणों को काबू में करते हैं, वे ही तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं। सब लोग 5 भौतिक शरीर में बंधे रहकर नाना प्रकार के फलों की चर्चा करने वाली वेदवाणी से प्रेरित हो सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। अतः कोई भी मन से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले मुझ परमात्मा को नहीं उपलब्ध कर पाता। जो इच्छा अनुसार ग्रहण किए गए श्री राम कृष्ण आदि विग्रहों से उपलक्षित भगवान विष्णु का नाम जप कीर्तन आदि के द्वारा बारंबार स्मरण करते हैं, वे तपस्या से अपने पापों को दग्ध कर देने वाले उपासक मुझ अव्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर स्थित हो उक्त साधन उपासन के द्वारा मुझ निर्गुण ब्रह्म रूपी प्रसाद पर आरोहण करते हैं, वे साधु पुरुष भी पाप ताप से रहित हो स्वर्ग पर विजय पा जाते हैं और मेरा साक्षात्कार कर लेते हैं। मेरु पृष्ठ पर जो ऊंचा पर्वत खड़ा है उस पर आरूढ़ होकर निर्मल अंतःकरण वाले पुरुष प्राणों की आसक्ति का त्याग करने के लिए युद्ध संघर्ष करते हैं। सिद्धि के पथ पर बढ़ने वाले साधक मन के समान वेगशाली हो नंदन वन और विशाल काम्यक वन में पहुंचकर अप्सराओं से मिलते और उनके साथ विहार करते हैं। मेरे भक्त इस विद्या को पाकर पुष्कर तीर्थ में नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करके अपने शरीर को क्षीण कर देते हैं। वे मनुष्य सिद्धि पाकर नाना प्रकार की कामनाओं से संपन्न हो क्रमशः ऊपर उठते और आनंद पूर्वक
इहलोक तथा परलोक में घूमते फिरते हैं। जब एकाग्रचित्त योगी तपस्या से प्राप्त हुए पूर्वोक्त प्रभाव को दिखाते हैं, तब विद्या शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त हुए ज्ञान से सिद्ध हुई गौरी देवी दर्शन देती है, जो तीनों लोकों में सिद्धा के नाम से विख्यात है। कर्मांग, बाह्य, आभ्यंतर वेद से भगवान मूर्ति के दो प्रतीक विराट, सूत्रात्मा और अंतर्यामी, ये सब मिलकर 6 ज्ञान अभिसंधियां संयम के स्थान हैं। इनका जो संपूर्ण रूप से अनुभव है, उससे कामना का अभाव हो जाने के कारण साधकों को अक्षीण योगेश्वर्य प्राप्त होते हैं। वे किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करते और 5 भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ कोई अपराधी राजा को सहस्त्र गुना कर देकर उस करदान के फल से राजा की प्रसन्नता पाकर उस अपराध से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार धर्मज्ञ पुरुष सर्वत्र ही असंकुचित भाव से ब्राह्मणों का सम्मान और शुद्ध भाव से निष्काम कर्म का अनुष्ठान एवं दान करके अपने समस्त पूर्वजों के साथ ब्रह्मलोक में जाकर आत्यंतिक दुख का निवारण करने वाले अक्षय फल को प्राप्त कर लेते हैं। जिन यजमानों और ऋत्विजों का ब्राह्मणों से भरे हुए यज्ञ में सानिध्य है, वे यजमान आदि बारंबार बहुत से यज्ञों में अवभृत स्नान करके पुनः पूर्वोक्त फल प्राप्त कर लेते हैं। तुम दान और यज्ञ की संपत्ति को जैसे मेरे सामने स्थित समझते हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त गौरी को भी यदि तुम मुझ तपोधन के समीप मेरे सम्मुख उपस्थित मानते हो, तो अब से ऐसा न मानना, क्योंकि वे गौरी देवी संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मन से निरंतर धर्म का आचरण करती हैं। यह आत्मा अबाधित सत्य है, परंतु विद्या रहित पुरुष से बहुत दूर हो जाता है, इसमें संशय नहीं। निष्काम धर्म का आचरण करने वाले पुरुष के द्वारा आचरित हुआ धर्म कभी निष्फल नहीं होता। अतः धर्म से भी चित्त शुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत पुष्कर प्रादुर्भाव 27वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 28 पुष्कर में श्री विष्णु आदि की तपस्या और उसके प्रभाव का वर्णन। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सत्य ही जिनका साधन है, उन परम धर्मात्मा भगवान विष्णु ने उत्तर दिशा को जाने की इच्छा की। वे कमल नयन श्री हरि पुष्कर तीर्थ में धातुओं की राशि से परिपूर्ण एक पर्वत के पवित्र तट पर एक ही पैर से 10,000 वर्षों तक खड़े रहे। ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले वे भगवान विष्णु अपने चित्त को विशुद्ध आत्मा में विचार द्वारा विलीन करके मोक्ष के लिए घोर तपस्या करने लगी। साक्षात परमेश्वर होकर भी उन्होंने जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसा किया। इसी प्रकार प्रकाशमान सोम भी स्वयं ही अपने अंगों को भस्म से आच्छादित करके 8,000 वर्षों तक तपस्या रूपी धन के संचय में लगे रहे। तपस्या द्वारा प्राप्त हुए उस प्रसिद्ध तेज से समस्त ग्रह नक्षत्रों को तिरस्कृत करके योगात्मा ब्राह्मण शिरोमणि सोम संपूर्ण जगत को आह्लाद प्रदान करते हुए आकाश के मध्य भाग में प्रकाशित होते हैं। परम धर्मात्मा सोम ने बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके विषयों पर अधिकार कर लिया और योग युक्त होकर वे ब्रह्मी सिद्धि को प्राप्त हुए। वे प्रकाश फैलाने का कार्य करते हुए स्वर्ग, पृथ्वी और दोनों के मध्य भाग अंतरिक्ष में सर्वत्र दिखाई देते हैं तथा अपनी योग संपत्ति से नाना प्रकार के रस रूप बहुत से स्वरूप धारण कर लेते हैं। अपने स्वरूप को अत्यंत गुप्त रखने वाले भगवान महेश्वर वृषभ रूप से तपस्या के लिए अपना दाहिना पैर उठाकर 9,100 वर्षों तक खड़े रहे। उन दिनों केवल वायु ही उनका आहार था। वे मन को ध्येय वस्तु में निरंतर एकाग्र रखते थे। ब्रह्मा जी के उत्पत्ति स्थान महायोगी महादेव जी नियम पूर्वक तपस्या में लगे रहे। तदंतर एक दिन इंद्रियों का निग्रह करने वाले भगवान महेश्वर के निकट घनीभूत वायु विचरण करने लगी। उस समय वृषभ रूपधारी महादेव जी ने अपने लार आदि के द्वारा फेन के रूप में परिणत हुई उस वायु को भीतर खींचकर
फिर मुख से बाहर निकाला। उद्गार से वायु के साथ उनके मुख से निकली हुई वह वायु रूपांतर को प्राप्त हो वृक्षों की गोंद के समान नीचे गिर पड़ी। उस समय वह न तो गीली थी और न पार्थिव, पाषाण आदि के समान सूखी ही। वायु का वह रूप फेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह केन जल से आविष्ट हो भूतल के समीपवर्ती अंतरिक्ष में विचरने लगा। वह न गीला था न सूखा, वायु ही घनीभूत स्वरूप को प्राप्त हो गया था। उस समय जल सहित फैन को ऊपर उछालकर निराधार आकाश में निराधार रुकी हुई वह वायु मेघों के रूप में परिणत हो गई। वे ओलों के समान अपने ही स्वरूप से घनी भाव को प्राप्त हो नील मेघ बनकर अपने आत्मा जल को ही इधर उधर बरसाते थे। सूर्य सारथी अरुण की कांति पड़ने से वे लाल रंग के भी दिखाई देते थे। वे भी ना तो गीले थे और न मिट्टी के ढेलों के समान सूखे ही। तदंतर सर्वत्र विचरने वाले वायुदेव ने ब्राह्मण का शरीर धारण करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। अग्निदेव भी बहुत सी जटाएं बढ़ाए, चीर और वल्कल वस्त्र धारण किए बिना कुछ खाए पिए मौन हो पुष्कर तीर्थ में 4000 वर्षों तक जतन पूर्वक तपस्या में लगे रहे। उस अग्नि के तेज से एक महान अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ जो स्वर्ग में प्रकाश फैलाकर वहीं रहने और वहां के अंधकार को दूर करने लगी। वह ब्राह्मण अग्नि अपनी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में भूत प्रकाश नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अंधकार भूतल पर मनुष्यों में प्रतिष्ठित हुआ। तेज पुंज सूर्य उस पूर्व अग्नि की अपेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट है। योग बल के होने पर सूर्यदेव मृत्युलोक के अन्य समस्त प्राणियों के तेज को तिरस्कृत कर देते या छीन लेते हैं, परंतु ब्राह्मण के तेज का वे संहार नहीं करते हैं। उस पर विशेष ध्यान रखते हैं। जो सूर्य देव का उपासक है उसके तम धूम मार्ग का वे रात में भी नाश कर देते हैं। अर्थात सूर्य उपासक की रात में मृत्यु हो तो भी उसे अर्ची आदि मार्ग ही मिलता है, परंतु जो सकाम कर्मों से लगा हुआ है उसकी दिन में मृत्यु हो तो भी वह दिन उस अद्वैय मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। सर्वत्र जानने में समर्थ और जितेंद्रिय यक्ष महातेजस्वी धर्मात्मा पुष्पमित्र एकाग्रचित हो पुष्कर में तपस्या करते हैं। महेंद्र पर्वत के शिखर से जल की जितनी धाराएं पृथ्वी पर जाती हैं उतने स्वरूप धारण करके वे सारे वर्षों तक तपस्या में ही लगे रहते हैं। वे पृथ्वी पर घुटने टेक कर पड़ जाते हैं। इसका फल यह होता है कि सूर्यमंडल के मध्य भाग में जो आकाश सा प्रकाशित होता है उसमें एकटक आंखें लगाकर वे सहस्त्रों वर्षों तक संपूर्ण जगत को देखते रहते हैं। सूर्यमंडल के मध्य भाग में दृष्टि डालने पर अंशुमाली सूर्य परिवेश की भांति प्रतीत होते हैं और मध्य भाग में गोल दर्पण के समान दिखाई देते हैं। जब पुष्पमित्र के नेत्र प्रांत सूर्यमंडल में पहुंचते तब सूर्य की प्रभा से मिले हुए नेत्रों के साथ वे सुप्रसिद्ध सूर्य रश्मियां वहां से निकलकर ऊपर नीचे इधर उधर सब ओर फैल जाती और सूर्य की धारणा करने वाले उन यक्षराज के लिए बहुसंख्यक सैकड़ों और हजारों नेत्र बन जाती थी। वे उन अनेक नेत्रों के तेज से संयुक्त होकर ऐसी शोभा पाते जैसे विद्वान ऋत्विजों से घिरे हुए अग्निदेव सुशोभित होते हैं। जब देह आरंभ के कर्मों का क्षय हो जाता है अथवा अनेक रूप वाले जगत का प्रलय काल उपस्थित होता है उस समय वे पुष्पमित्र अथवा भावरी कुबेर आग की चिंगारियों के समान प्रकाशित होने वाले अपने नेत्र कोणों के द्वारा सूर्य देव का अनुवर्तन करते हैं। अपनी तपस्या का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाने पर वे पृथ्वी तल पर बैठ गए और इंद्रियों को काबू में करके पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक पुनः अत्यंत दारुण तपस्या करते रहे। तत्पश्चात मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर भोग के द्वारा ही काम का परित्याग करते हुए उन्होंने अप्सराओं के साथ रमण किया। तपस्या की कामना वाला जो पुष्पमित्र नामक यक्ष था वही नरवाहन कुबेर हुआ।
उसके रूप में तपस्या के अध्यक्ष भगवान विष्णु ही थे, जो तप के अंत में तेजोवृद्धि को प्राप्त हुए। तीनों लोकों में सनातन भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं जो ऐसी कठोर तपस्या कर सके। अनेक सिर वाले नागराज वासुकी भी मौन हो बुद्धि के द्वारा मन को सम्यक रूप से ब्रह्म में लगाकर तपस्या करते थे। सत्य को धारण करने वाले ब्राह्मण पुत्र कश्यप नंदन बलवान नाग धर्मात्मा शेष एक वृक्ष पर चढ़कर नीचे को सिर किए हुए लटक रहे थे तथा लपलपाती हुई जीवाओं से अपने शरीर का विष त्याग रहे थे। तपस्या के धनी शेष ने पूरे 1 सहस्त्र वर्ष निराहार रहकर बिताए। उनका छोड़ा हुआ वह विष ही महान कालकूट नामक विष हो गया। उस विष से ग्रस्त हुआ लोक कभी सुख नहीं पाता। वह तीक्ष्ण विष सर्पों में सर्वत्र व्याप्त है, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों में अनुगत है। एक दूसरे के प्रति बढ़े हुए हिंसा भाव से युक्त तीव्र क्रोध के रूप में परिणत हुआ तब तामस होकर साधक के अपने ही अंगों का नाश कर डालता है। हिंसक विष की उत्पत्ति के अनंतर महाभाग ब्रह्मा ने संपूर्ण भूतों के हित की कामना से हिंसा का निवारण करने वाले विषनाशक मंत्र की सृष्टि की, जो ब्रह्म अक्षर में वेदाक्षर में है। गरुड़ अपने फैले हुए पंखों, पंचांगों तथा लटकती हुई शिखरों के अग्रभाग से जल और पृथ्वी की पूरे सहस्त्र वर्षों तक रक्षा करे। वे अपने फैले हुए विकसित पंखों के भार से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित हैं। इस वसुधा पर विराजमान है तथा उनके बहुसंख्यक एवं विचित्र पंखों से पृथ्वी तल की बड़ी शोभा होती है। गरुड़ मंत्र के जप से इहलोक और देवलोक के सभी प्राणी जीवित हो सकते हैं। नीचे की ओर जाने वाले प्राणियों के साथ यह पृथ्वी विष रहित हो नक्षत्रों से व्याप्त हुए आकाश की भांति शोभा पाती है। धर्मात्मा हिमवान भी हेमंत और शिशिर ऋतु में पुष्कर के जल में खड़े हो तपस्या करते थे। उस समय उस सरोवर के मत्स्य उनके सिर के बालों में उलझ जाते थे। वे मन और इंद्रियों को वश में करके अकेले ही वहां विचरते और तप करते थे। वे धर्मात्मा हिमवान अपने बल से ऊंचे शरीर वाली पृथ्वी को दबाकर दाहिनी बाह ऊपर उठाए तपस्या में संलग्न रहते, वायु का ही आहार करते, एकाग्रचित्त हो उत्तम व्रत का योग का आश्रय ले हिमवान ने 1100 वर्षों तक तपस्या की। जो ब्रह्मा जी के उत्पत्ति स्थान है, अनादि अनंत और नित्य हैं तथा जीव रूप से सर्वत्र विषय का अनुसंधान करने वाले हैं, जो समाधि योग अथवा प्रणव के जप एवं चिंतन से विशिष्ट हो यह सारी पृथ्वी धारण करते हैं, वे साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। उनका स्वरूप अगाध है तथा वे निराकार ब्रह्म हैं। वे दिन में बैठे होते हैं और रात में खड़े रहते हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा श्री हरि इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। उन भगवान विष्णु का जो हाथ भक्तों का उद्धार करने के लिए उठा हुआ है, वह इस भूतल पर धर्म कहा गया है। पृथ्वी की भांति वही सबको धारण करने वाला है। वह रात्रि अविद्या में प्रकाश या विवेक प्रदान करने वाला है। वही विशाल आकाश मंडल में व्याप्त ब्रह्म है। वह धर्म चंद्रमा अर्थात मन को बांधने वाला राग आदि दोषों को शांत करता है तथा क्षुद्र ग्रहों एवं ताराओं के तुल्य जो नेत्र आदि इंद्रियां हैं, उन्हें विषय की ओर जाने से रोकता है। पृथ्वी पर जो भगवान का दाहिना हाथ धर्म है, वह चंद्रमा से झरने वाली गंगा की धाराओं और चंद्रमंडल के द्वारा अविद्या का नाश करता हुआ साधक को महायोगी एवं महाबना बना देता है। वह अविद्यामयी रात्रि रूपा छाया लिंग रहित है। अद्भुत पृथ्वी रूप धारण शरीर करके वृत्ति की एकाग्रता से चंद्र स्वरूप हो आकाशस्थ चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाती है। मिथ्या होने के कारण ही यह अक्षय है, मृग तृष्णा के सरोवर की भांति क्षय रहित है। यह पृथ्वी तलवों सहित दोनों पैरों को धोकर सारे अंगों को समेटकर दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या करने लगी और दीर्घ काल तक उसमें
स्थिर रही। फिर सूर्य की किरणों द्वारा पिए जाते हुए जल के साथ पृथ्वी भी उनके समीप खींच ली गई, जैसे युगांत काल में रसातल के भीतर डूबी हुई सलील वसना पृथ्वी को वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने तेज से ऊपर को खींच लिया था। सूर्य की किरणों से मिश्रित हुई पृथ्वी एक महानदी के रूप में परिणत हो गई। उस समय वह स्वर्ण में धातुओं से गिरी हुई सुंदर सफेक्टिक शिला की भांति सुशोभित हो रही थी। सूर्य के द्वारा ग्रहित होने पर किरणों के तेज से एक ही भाव को प्राप्त हो सूर्यमंडल के भीतर स्थित हुई पृथ्वी देवी नेत्रों से अदृश्य हो गई। सूर्य किरणों से उत्तीर्ण हो अगाध जल में विग्रह धारण करके वे आकाश गंगा बन गई और वहां से वेग पूर्वक दौड़ी। मार्ग में शीतल छाया वाले वृक्षों, लताओं, सुगंधित कुसुमों तथा भांति भांति के दिव्य गंध वाले पद्म समूहों से उसकी शोभा हो रही थी। वह महानदी आगे बढ़ती हुई वस्त्र आभूषणों से विभूषित युवती स्त्री की भांति शोभा पा रही थी। स्वर्ण में कमल मानो उसके कटी प्रदेश के आभूषण थे। सप्टिक मणि की शिलाएं मेखला की भांति शोभा दे रही थी। कमलों के पराग का अंगराग धारण करने के कारण उसकी कांति श्वेत और पीत दिखाई देती थी। चक्रवाक उसके कानों के आभूषण से प्रतीत होते थे। जल के भीतर उगे हुए नील कमल उसके सुंदर केश कलाप का भ्रम उत्पन्न कर देते थे। वह ढेर के ढेर पुष्पों से व्याप्त हो रही थी। वही यह संपूर्ण लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी सुंदर तपस्या करके पहले चंद्रमा रूप में परिणत हुई, फिर गंगा भाव को प्राप्त हुई। उसने पुष्कर तीर्थ के संपर्क से परमात्मा के ध्यान में एक चित हो उत्कृष्ट तपस्या का फल प्राप्त किया। लोक धात्री पृथ्वी गंगा भाव को प्राप्त हो पुष्कर में सरस्वती होकर व्यक्त स्वरों में वेद का पाठ करती हुई सब अध्याय में तत्पर रहती है। वह सरस्वती मेरु पृष्ठ से मंद गति से चलती हुई गिरिराज मंदराचल पर जा पहुंची। उस समय वह ऋषियों के साथ शिक्षा से ग्रथित 4 पादों से युक्त ऋग प्रधान एवं यजुष तथा साम मंत्रों से युक्त चारों वेदों का स्पष्ट स्वर में पाठ करने लगी। जिन ऋषियों के साथ सरस्वती वेद पाठ करती थी वे अग्नि के समान तेजस्वी थे। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए। वे सुपार्श्व गिरि के चरण प्रांत में बैठकर शिष्यों को ब्रह्म का उपदेश देते थे और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ थे। सरस्वती का यह ब्रह्म घोष समस्त प्राणी नियम पूर्वक नहीं सुन पाते, क्योंकि वह इंद्रियों से अतीत है। मंदराचल के आगे फैला हुआ वह शब्द संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहा है। वह बेखरी शब्द ही है, किंतु सूक्ष्म होने के कारण दुग्राह्य है। विराम का नियम प्राप्त होने पर वाग देवी चुप हो गई। उस अवस्था में वे सत्यवादिनी देवी वाणी का उच्चारण नहीं कर सकती। तूर्य ब्रह्म पद का निरूपण करते समय यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुति के अनुसार वाग देवी का मौन होना उचित ही है। तदंतर सभी प्राणी सर्वदा चुप हो गए। वे अपने मुखों से बलपूर्वक कुछ कहने के लिए बोल न सके। समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मन के द्वारा योग का विभाजन करके तट पर खड़ी हुई सरस्वती देवी ने पुनः महान शब्द का उच्चारण किया कि यह ब्रह्म का साक्षात प्रतिपादन करने में असमर्थ होने पर भी वाग देवी तटस्थ लक्षण द्वारा उनके तत्व का निरूपण कर सकती है। सरस्वती द्वारा दी हुई शिक्षा को दूसरे देहधारी भी ग्रहण करते हैं। वे सब उसी पद में स्थित होकर शिक्षा के अनुसार मंत्रों का गान करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण और अश्वनी कुमार ये सब जटा रखाए, चीर वस्त्र पहने और मूंछ की मेखला धारण किए उसी शिक्षा के अनुसार मंत्रों का गान करते हैं। गंधर्व, किन्नर, नाग और वरुण भी उसी शिक्षा के अनुसार गाते हैं। ये सभी मनीषी पुरुष एक साथ होकर पुष्कर में तपस्या करते हैं और उस उग्र तपस्या के द्वारा यत्न पूर्वक कीट पतंगों तथा समस्त सांप बिच्छों के साथ अपने शरीरों को सुखाते हैं। परमात्मा विष्णु व्याप्त स्वरूप को प्राप्त होकर भी दूसरे चिन्मय विग्रह चतुर्भुज स्वरूप से युक्त होते हैं।
उसी स्वरूप से वे महायोगी विष्णु उन समस्त सहचारियों का संरक्षण करते हैं। पुष्कर अर्थात संपूर्ण कार्यात्मक जगत में व्याप्त हुए भगवान विष्णु ही नर नारायण आदि के रूप में एक से दो हो गए हैं और धूम रहित अग्नि की भांति अपने तेज से दीप्यमान होकर तप आदि की लीला करते हैं। वे विष्णु ही मन कल्पित गाहरपत्य आदि अग्नि रूप होकर पृथ्वी के अभिमानी देवताओं को ताप देते हुए उनके साथ 10 योजन ब्रह्मांड मंडल में दौड़ते हैं, अर्थात उसके कर्मों का फल देने के लिए उसके साथ साथ रहते हैं। जिन्होंने देह आत्मवादी की सामर्थ्य को नष्ट कर दिया है, उन आगे पीछे सब ओर फैली हुई उदीप्त लपटों अथवा किरणों से प्रकाशित हुए अग्निदेव बड़ी ही शोभा पाते हैं। जैसे विषय आसक्त मनुष्य पृथ्वी की मर्यादा बने हुए उसका परिच्छेदन करने वाले सूर्य देव को लांघ नहीं सकते, उसी प्रकार वे सब ओर फैले हुए अग्नि स्वरूप विष्णु की चिंगारियों के समान जो ब्रह्मा आदि हैं, उनका भी उल्लंघन नहीं कर सकते। वे अग्निदेव उद्दीप्त हो अपनी किरणों को अनेक रूपों में विभक्त करके धूम रहित पावक के समान स्थित होकर अग्नितुल्य तेजस्वी ऋत्विजों द्वारा यज्ञ में विविध रूपों में खरीदे जाते हैं। सोम रस खरीदने वाले सोम के रूप में उन्हीं की खरीद करते हैं। वे विष्णु रूप निर्धूम अग्निदेव उस यज्ञ में जब तक उसकी समाप्ति नहीं हो जाती, तब तक द्रव्य देवता आदि विपुल रूपों में प्रकाशित होते हैं। फिर वे ही अग्नि देवता फल रूप से वहां तक पहुंचते हैं जहां तक वामन से विराट रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के तीनों पग पहुंचे थे। सबकी रक्षा करके स्थित हुए उन भगवान विष्णु को जानना चाहिए। वे व्यापक पराक्रमी भगवान विष्णु ऐश्वर्य योग से सैकड़ों शरीरों में प्रकट हो बालाहक नाग मेघों का भेदन करने वाला ऐरावत हाथी हुए। शरीर के भीतर जठरानल रूप से स्थित हुए उन विष्णु स्वरूपा अग्निदेव को, जो अपनी लपलपाती हुई लपटों से सबको चाट लेने में समर्थ महामती तथा समस्त भूतों के हित की कामना से तेजस्वी रूप धारण करके कर्म में प्रवृत्त हुए थे। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाले बालाहक नाग ने उस समय वहां सुखद शीतल जल से अभिषिक्त किया। तदंतर सिद्ध गणों से सेवित वे महायोगी महावैराग्यवान अग्निदेव मन बुद्धि के द्वारा मन को अपने में विलीन करके पुष्कर में तपस्या करने लगे। वे नीचे के अंगों का ऊपर के अंगों में लय करते हुए मन को मूर्धा सहस्त्रधार चक्र में स्थापित करके अविचल स्थान ब्रह्म पद को पाकर मौन हो गए। यही सब धर्मों का धर्म है, इसमें उपाधि जनित विकल्प नहीं है। यह इहलोक और परलोक दोनों में सभी प्राणियों के लिए हितकर है। तदंतर वे दैत्य जो पहले मार खाकर पराजित हो गए थे, पुनः हाथों में आयुध लिए वहां आ पहुंचे। वे नाना प्रकार के मायामय नगरों से घिरे हुए थे। शत्रु को संताप देने वाले जन्मेजय वे अग्नि के समान तेजस्वी महाकाय एवं महाबली दैत्य तेज से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव को पर्वत शिखरों से चोट पहुंचाने लगे। वे उस संघर्ष में बल के घमंड में भरकर मेघ रूप धारण करके माया द्वारा सेवक समूह सहित महाबली अग्नि पर प्रस्तरों की वर्षा करने लगे। परंतु जैसे भगवान सूर्य प्रलय काल में समस्त प्रजाओं को दग्ध कर देना चाहते हैं, उसी प्रकार उन अग्निदेव के तेज से उस समय दैत्यों द्वारा गिराए हुए वे सैकड़ों हजारों पर्वत खंड जलकर भस्म हो गए। देवताओं के मुख स्वरूप उद्दीप्त हुए अग्निदेव को वे दैत्य अपनी मायाओं द्वारा पराजित न कर सके। ठीक उसी तरह जैसे मंदेह नामक राक्षस सूर्योदय काल में आकाश को प्रकाशित करते हुए सूर्यदेव को दबा नहीं पाते हैं। सारे उद्यम करके भी दैत्यों का पराक्रम भंग हो गया। वे हताश हो गंधमादन पर्वत के शिखर पर जा बैठे। वे अग्निदेव वैष्णव जनों तथा बिजलियों से मिलकर अंतरिक्षचारी दैत्यों को दग्ध करते हुए आकाश में विचरने लगे।
उस समय मेघों के साथ संग भाव को प्राप्त हुए बालाहक नाग ने वर्षा करने वाले मेघ की भांति भूमि पर पानी बरसाया। ब्राह्मणों के मुख से उच्चारित हुए मंत्रों द्वारा प्रेरित हुए उस नाग ने ब्राह्मण संतति का समादर करते हुए वहां जल समूह की वर्षा की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।